वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि कल हैदराबाद में गणेश विसर्जन के लिए तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। इन्होंने आज खैरताबाद में वाक़ गणेश मंडप में पूजा की और इंतजाम का जायजा लिया। बादशाह मीडिया से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा कि GHMC हुदूद में 300 क्रेनों को रखा गया है, जबकि विसर्जन के लिए टैंक बॉन्ड पर 135 क्रेनें रखी गई है। खैरताबाद गणेश शोभा यात्रा कल सुबह शुरू होगी और दोपहर तक विसर्जन का अमल पूरा कर लिया जाएगा। 70 फीट तवील खैरताबाद गणेश के विसर्जन के लिए 75 फीट तवील एक उसरी गाड़ी इस्तेमाल की जाएगी, जिसके 26 पहिए होंगे और जो 100 टन वजन लाद सकती है। बालापुर गणेश लड्डू का हर्राज कल सुबह 9:30 बजे होगा। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कल सुबह 6 बजे से परसों सुबह 8 बजे तक ट्रैफिक तहदीदात रहेंगी। मुख्तलिफ मुकामात से आने वाली खानगी बसें और हेवी व्हीकल्स को ORR से शहर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं रहेगी। कमिश्नर ने कहा कि विसर्जन के अमल को पुरअमन बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, जैसा कि 2500 पुलिस मुलाजमीन ड्यूटी पर होंगे। हैदराबाद मेट्रो ने कल रात 2 बजे तक ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। आखिरी मेट्रो ट्रेन रात 1 बजे रवाना होगी और 2 बजे अपनी मंजिल पर पहुंचेगी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने अपने एक्स हैंडल के जरिए ईद मिलादुन नबी के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में इन्होंने कहा कि इस मुक़द्दस दिन पर हमें पैगंबर हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी और तालीमात को याद करना चाहिए। आलमी अमन, भाईचारे, इंसाफ और इंसानी फलाह व बहबूद की अलामत है। शहर में गणेश मंडप के सामने नाचने के दौरान अचानक हार्ट अटैक की वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। यह वाक़या मनीकोंडा अलकापुरी कॉलोनी में पेश आया। अलकापुरी टाउनशिप में गणेश उत्सव कमेटी की जानिब से लड्डू का हर्राज किया जा रहा था, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्याम प्रसाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इसने गीत भी गाए और गणेश मंडप के पास डांस कर रहा था कि अचानक गश खाकर गिर पड़ा और इसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खलब पर हमले की वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर फौत हो गया। इस वाक़े के बाद मुकामी अफराद में गम की लहर दौड़ गई। धोखेबाज हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। सलमान खान और शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार्स के नाम पर इससे कबल भी कई बार स्कीम सामने आ चुके हैं, लेकिन अब एक नया मामला सामने आया जिसमें बॉलीवुड के भाईजान के मद्दाहों को इनके शो के टिकट बेचने के नाम पर लूटा जा रहा है। सलमान खान अक्सर बैरून मुल्क अपने शोज करते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ स्कीमर ने इनके मद्दाहों को धोखा देना शुरू कर दिया। सलमान खान के मैनेजर ने एक पोस्ट करके लोगों को इस बारे में खबरदार किया। रियासत तेलंगाना के कोत्तागुड़म जिले में मरीजों को हॉस्पिटल मुंतकिल करने वाली एम्बुलेंस में गांजे की मुंतकिली का पर्दाफाश हुआ। इस बात का खुलासा इतवार को उस वक्त हुआ जब रास्ते में कोत्तागुड़म के पास एम्बुलेंस का टायर पंचर हो गया। टायर बदलने में मुकामी नौजवानों ने मदद की। इस दौरान एक नौजवान ने एम्बुलेंस का डोर खोलकर देखा तो वह हैरत रह गया, क्योंकि इस गाड़ी में छुपाया गया गांजा नजर आया। इसने फौरी पुलिस को इसकी इत्तला दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची और गांजा जब्त कर लिया। इब्तदाई तहकीकात में पता चला कि ये गांजा रियासत उड़ीसा से तमिलनाडु मुंतकिल किया जा रहा था। मज़ीद तहकीकात जारी है। मुख्तार अंसारी की मौत से मुतालिक इनके कुछ रिश्तेदारों ने दावा किया था कि जेल में उन्हें जहर दिया गया, जिससे इनकी सेहत ख़राब होती गई और फिर आखिर में वो इंतकाल कर गए। इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच का हुक्म सादिर हुआ था, लेकिन इसकी जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत की वजह जहर नहीं बल्कि दौरा क़ल्ब है। मजिस्ट्रेट रिपोर्ट इंतज़ामिया ने हुकूमत के हवाले कर दी है। इससे क़ब्ल पोस्टमार्टम और बसरा जांच रिपोर्ट में भी मुख्तार अंसारी को जहर दिए जाने की तस्दीक नहीं हुई थी। इससे अब वाज़ेह हो गया कि मुख्तार अंसारी की मौत हकीकी मायनों में दौरा क़ल्ब से ही हुई है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि किसी भी ताकत को जम्मू खिते में दहशतगर्दी को दोबारा जिंदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इन्होंने साथ ही कहा कि BJP की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत दहशतगर्दी को इस हद तक दफन करेगी कि ये फिर दोबारा कभी सर नहीं उठा सकेगी। वज़ीर दाखिला के इन बातों का इजहार पीर के रोज़ कश्तवार में एक बड़ी इंतखाबी रैली से खिताब करने के दौरान किया। इन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन और अमन दुश्मन अनासी जम्मू खिते में 1990 की दहाई के जैसे माहौल को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि दहशतगर्दी को ज़मीन में काफ़ी गहरा दफन किया जाएगा ताकि ये दोबारा सर ना उठा सके। हैदराबाद का एक तालिब इल्म अपनी सालगिरह की तकरीब मनाने के दौरान कनाडा की झील में गर्क हो गया। प्रणीत, जिसने अपनी मास्टर्स डिग्री मुकम्मल की और कनाडा में मुलाजिमत की तलाश में था, आज अपनी सालगिरह मनाते हुए टोरंटो के एक झील में डूब गया। रंगारेड्डी जिले के मीरपेट का रहने वाला प्रणीत इतवार को दोस्तों और भाई के साथ कनाडा में क्लियर लेक के करीब एक कॉटेज गया हुआ था। खानदानी ज़राए के मुताबिक इतवार की सुबह अपने दोस्तों और भाई के साथ वो तैराकी करने गया था, वापस नहीं लौटा। खानदानी ज़राए के मुताबिक रेस्क्यू टीमों को
को झील तक पहुंचने में 10 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा। शाम को नाश निकाल ली गई। गमज़दा खानदान ने हुकूमत से प्रणीत की नाश को हिंदुस्तान वापस लाने में मदद की अपील की है। प्रणीत के वालिद ने कहा कि इनके बेटे की सालगिरह की तकरीब के शोक के दिन में बदल गई हैं। प्रणीत 2019 में आला तालीम के लिए कनाडा रवाना हुआ था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।